क्यों इतना लेट हुआ है? आप लिंक नहीं भेजी थी मैम। -1 -2 टेम्परेचर। हम्म। उसमें एक ही लिंक मैंने डाला है, सो तुमको दिक्कत नहीं। अलग अलग लिंक एवरीडे डालने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसे भी वो एक अगर कॉमन ग्रुप एक लिंक मैं रख रही हूँ, तो उसको नेक्स्ट वीक से मैं वो करूंगी कि लिंक जो है वो ग्रुप में तो ठीक है डला रहेगा, उसको मैं क्लासरूम में भी पोस्ट कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम। मैम सेम लिंक हर और क्लास एक चलेगा तो मेल मैम पे फिर भी यही डाल दूंगी रहने तुम दीजिए। लोग का। हाँ वो ठीक है ना। एवरीडे अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इतना सारा लिंक हो जाएगा। एक ही लिंक रख देते हैं, ठीक है। एवरी टाइम उसी लिंक से रेकरिंग लिंक बना देंगे, तो उसी लिंक को यूज करके मेरे क्लास में ज्वाइन कर लेना जब कभी भी टाइम हो। जब रूटीन देख लेना, जिस टाइम पे है उसी टाइम में आ जाओगे तो आई विल बी देयर। और आज तुम लोग को अटेंडेंस के लिए आज से आई एम गोइंग टू शेयर अ गूगल फॉर्म लिंक फॉर योर अटेंडेंस इन योर चैट बॉक्स। मैं जब बताऊंगी 5 मिनट टाइम तुम लोग को दिया जाएगा। बहुत सारा लोग तुम लोग हो के सभी आईएसएम के जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हो कि या अपना जीमेल भी यूज कर रहे हो? मैम सब गूगल मीट से सब आईएसएम का ही अकाउंट यूज कर रहा है, लेकिन लोग गूगल क्रोम दूसरे अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है मैम। अच्छा, आईएसएम वाला उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर मैम जो लिंक आ रहा है ना अटेंडेंस वाला, वो गूगल क्रोम से ओपन हो रहा है वो। तो बहुत लोगों का गूगल क्रोम में पर्सनल अकाउंट है, उसमें आईएसएम वाला अकाउंट से लॉगिन नहीं है, वहाँ फिर जाके चेंज तो करना पड़ विकास, रहा है। विकास हम अपने पर्सनल वाली से ही पिछला अच्छा, वाला मैं लिंक इसीलिए करें। मैंने ठीक है, मैंने एक काम किया है कि उसका रेस्ट्रिक्शन अभी फिलहाल मैंने हटा के रखा है। रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा यस मैम। तो सभी लोग अपना जगह से कर सकते हो, ठीक है। अभी ठीक है मैम। फिलहाल रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, तो कुछ कुछ भी तुम्हारा हो तो यू कैन पुट इट। दैट इज नो इशू। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। We were in the organization of the financial system. Yesterday we covered क्या किए थे हम लोग, देखे हैं what is system. System is a set of related components having a see। अभी कोई कोई आ भी रहा है। पहले क्यों नहीं आ जाते हो हर्ष? यस हर्ष, why you are late? हर्षराज। ठीक है, नो मोर एंट्री इज अलाउड। अब देखो, यस्टरडे का सारा जो चीज हम लोग पढ़े हैं एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सो सिस्टम हम लोग देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इज अ कंट्रोल यूनिट। हमेशा सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है कि नहीं आपस में, वेदर देयर आर एडजस्टमेंट्स एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम। उस चीज को मॉनिटर करना, रिव्यू करने के लिए इट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिस्टम। अगर एक कंट्रोल सिस्टम उसमें नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सिस्टम सिस्टम नहीं रहेगा। उसका अलग अलग कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करने लगेंगे, एंड व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट? इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और गोल विल नॉट गेट फुलफिल्ड। इसीलिए कंट्रोल यूनिट का होना जरूरी है। यस्टरडे बहुत सारे लोग ने जितना भी डेफिनेशंस बोला या ये किया, इट वाज गुड, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग था, दैट वाज द कंट्रोल यूनिट, राइट? तो हर चीज में ऐसा है। देन फाइनेंशियल सिस्टम का क्या हुआ? ऑल द फाइनेंशियल कंपोनेंट्स ये हम लोग देख चुके हैं। इंडिया का अलग है फाइनेंशियल सिस्टम, whereas if you are talking about different other countries, उसका भी अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम है सबका। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम का जरूरत क्या है? सो so दैट सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट कैन हैपन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, विदाउट एनी फ्रॉड,
without any corruption in it. Smooth running of all the components, financial components are necessary so that the overall growth of the Indian economy बोलो या or other economy, उसका overall growth is very good. क्योंकि financial system का influence in the growth and development of the economy is huge. इसीलिए जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स को हम लोग बोलते हैं इट इज अ बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमी, तो कितना अच्छे से उसका फाइनेंशियल मार्केट आर वर्किंग, दैट डिसाइड्स अबाउट द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्टेड अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। एक यूजुअली फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में वो कैसे ऑर्गेनाइज रहता है। We saw yesterday the important three components are there, that is financial intermediaries, financial markets, financial assets and instruments। ये तीन component हम लोग देखे हैं, बहुत important है। financial intermediaries क्या है? financial markets और बीच में क्या कौन है? borrowers and lenders, borrowers and lenders और financial मार्केट, इन दोनों के बीच में इन दोनों का सारा जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दैट इज उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बीच में इंटरमीडियरीज का जरूरत है। दे आर टर्म्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, राइट। नाउ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दे आर ऑफ फोर कैटेगरीज। क्या क्या? बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग देख चुके हैं। बैंक्स वी नो दिस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यस मैम। म्यूट कर लो प्लीज। अगर जब कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, पूछना है, तभी अनम्यूट करो एंड आस्क मी द क्वेश्चन। सो म्यूचुअल फंड्स पे हम लोग डिस्कस किए हैं। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड, राइट। वी वर हियर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में भी हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि उसका इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कहाँ है? जहां पे फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू होता है। This actually involve the companies along with the investors. Whereas in secondary and stock market में क्या होता है? Investors to investors. If you are having some shares or bonds, debentures that you want to trade, that is you want to sell or buy, you will go to this stock market. तो investors to investors सारे transactions होते हैं, right? Now money market, money market क्या था? What is money market? मैम मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है कहीं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वेरी गुड। और उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं? शेयर्स रहते हैं, डेप्ट भी रहते हैं। क्या फंड है वो? बोरोड फंड है कि शेयर्स है? क्या मिलता है? मैम बोरो फंड है वो, डेट्स शेयर्स उसमें नहीं होता है। यस, डेप्ट होता है। सो शॉर्ट टर्म डेप्ट मार्केट इज टर्म्ड एज मनी मार्केट। whereas कैपिटल मार्केट क्या है? उसमें इट इज लॉन्ग टर्म and it involves both debt as well as सिक्योरिटीज, दोनों ही होता है। लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए विल गो टू द कैपिटल मार्केट और उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बोथ डेब्ट एज वेल एज इक्विटी, दोनों ही मिलता है। whereas मनी मार्केट इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म और उसमें ओनली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल। नाउ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे बहुत सारा चीज है। कॉल मार्केट, ट्रेजरी बिल, टी बिल इज ट्रेजरी बिल। दीज आर क्या है? ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। बिल्स मार्केट, हाँ। देन सीपी इज कमर्शियल पेपर, हाँ। सीडी इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। रेपो मार्केट, ये सारा चीज तुम लोग का एक चैप्टर ही है जिसमें पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर देयर। तो यहाँ पे अभी मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बोल रही हूँ, उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे किसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, बेसिक कैरेक्टर है, ऑल दिस थिंग्स वी विल डू। थोड़ा बहुत उसमें हम डिस्कस करेंगे और रेस्ट आई विल गिव यू एज एन असाइनमेंट। तुम लोग पढ़ के आओगे एंड इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पे एवरीबडी विल आंसर अबाउट इट, ठीक है।
सारा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ना है, यही तुम लोग का असाइनमेंट होगा। नाउ थर्ड कंपोनेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एसेट ही नहीं है तो फिर फाइनेंशियल मार्केट का काम ही क्या है, राइट? तो उसमें जो चीज का बेचा जाता है, खरीदा जाता है, दे आर टर्म्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर बॉट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट। इसमें भी देखो बहुत तरह तरह का चीज है, प्राइमरी और डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, डेरिवेटिव्स। ठीक है, मार्केट में अगर जाओगे तो दीज आर द बेसिक थ्री कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर अवेलेबल। डायरेक्ट और प्राइमरी में क्या क्या है? प्राइमरी और डायरेक्ट का मतलब क्या है? मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्टली उसको खरीद बेच सकते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, इसीलिए। ठीक है, अब इसीलिए प्राइमरी हो गया, डायरेक्टली यू कैन सेल। प्राइमरी क्या? तुम कंपनी से भी डायरेक्टली खरीद सकते हो। देखो जैसे इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो, फर्स्ट टाइम यू कैन बाय फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड देन इट कैन बी ट्रेडेड। प्रेफरेंस शेयर सिमिलरली वो भी खरीदा जा सकता है। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आर एक्चुअली बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में क्या फर्क होता है? लेट मी हियर फ्रॉम यू। मालूम है क्या बॉन्ड्स एंड डिवेंचर सेम है? अभिषेक, आनंद, अभिषेक, यस मैम। मालूम है बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? मैम नॉट श्योर मैम। नो? अच्छा, देन बहुत सारा अभिषेक है, अभिषेक राज, अभिषेक कुमार। मैम आपका आवाज मैम हेलो, कट रहा है? क्लियर है अभी? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा कट रहा है मैम बीच बीच में आपका आवाज। बीच बीच में कट रहा है। अमित, टू अमित कुमार है क्या कि एक ही अमित कुमार है? नेक्स्ट, अच्छा हर्ष पटेल। Yes, ma'am. Do you know the difference between the both bonds and debentures? Bonds, bonds तो आई थिंक गवर्नमेंट के वो सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट वाले सर्टिफिकेट पे होता है, और डिवेंचर्स कोई भी कंपनी इशू करता है वो लोन के तौर पे, मतलब लोन ना अगर उसको लेना होता है। किसको लोन लेना होता है? कंपनी को अगर फंड का जरूरत पड़ता है तो वो इशू करता है डिवेंचर, बट तो ये वो बॉन्ड पब्लिक का से, नहीं आइडिया। हाँ, यस, चीज एक ही है। बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स, व्हेयरएज डिवेंचर्स आर इशूड बाय कंपनीज। ठीक है, कंपनी जैसे गवर्नमेंट को भी अगर पैसे का जरूरत है तो वो लोग भी पब्लिक से उठा सकते हैं बाय इशूइंग द बॉन्ड्स। वेरएज अगर कंपनी को भी फंड का जरूरत है, दे, हाँ, डिवेंचर्स खाली नाम में थोड़ा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द रिस्क एंड द रिटर्न फैक्टर। यस, इशूइंग बॉडी को सिग्निफाई करता है। और साथ में क्या, देखो आप, गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करता है तो डेफिनेटली वी नो दैट गवर्नमेंट जो भी इशू करता है उसमें रिस्क बहुत कम रहते हैं। रिस्क कम रहता है, तो रिस्क कम रहेगा, जिसमें भी रिस्क कम रहेगा ऑब्वियसली तुमको रिटर्न भी वो कम देगा। देगा? यस मैम। यस, जैसे ही रिस्क बढ़ेगा, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर से ही अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी दे आर इशूइंग अ डिवेंचर, उसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो बैंकरप्ट हो गया, अच्छा उसका नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि पब्लिक का पैसा जो है वो वापस ना मिले। तभी ठीक रिटर्न है, ज्यादा रहता है। हाँ, तभी उसका रिटर्न ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है, डिफॉल्ट भी वो कर सकता है, इसीलिए उसका रिटर्न हमेशा ज्यादा रहता है। अब इसमें भी देखो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का भी जो रिस्क होता है, उस रिस्क को जानने के लिए क्या तरीका है, किसी को मालूम है? कैसे, तुम सपोज यू आर एन इन्वेस्टर और तुमको किसी कंपनी से डिवेंचर खरीदना है, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे? उसका रिस्क को देखोगे पहले कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करता है, उसका क्या है नहीं है। तो उसका रिस्क को कैसे जानोगे? वेदर यू विल गो फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट पर्टिकुलर डिवेंचर और नॉट, कैसे कर सकते हो? कोई आइडिया? रिस्क फैक्टर कैसे मालूम चलता है किसी कंपनी का?
मैम पास्ट परफॉर्मेंस। हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस ये अच्छा है। और कुछ एट ए ग्लांस देख के तुम समझ सकते हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुने हो? हम्म, नहीं। सुने तो नहीं है अच्छा, मैम, बट ठीक है, मैं धीरे धीरे सुनोगे सामान की बिकॉज कितना ये वो अभी नया है। हाँ बोलो। जैसे मत। क्रीसील, क्रीसील का नाम सुने हो? नो मैम। CRISIL, क्रीसील। क्रीसील क्या करता है? कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग करता है, ठीक है। इनफैक्ट जो कंपनी अपना डिवेंचर इशू करना चाहता है, वो कंपनी खुद से अपना ये क्रेडिट रेटिंग करवाता है। किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को वो लोग हायर कर लेगा, उसके साथ डील करेगा और बोलेगा कि मेरा कंपनी का एक क्रेडिट रेटिंग निकाल दो। वाई? क्यों करता है? कोई अंदाजा रेहान? सभी लोग सुन रहे हो ना? कैसे ही कान में ठूस के बैठे हुए हो? रेहान? यस मैम। मैम ये रेहान कहाँ चला गया? निकल गया क्या? ठीक है। हेलो। यस है मैम। हाँ, अच्छा बताओ, क्यों कोई कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पकड़ के अपना रेटिंग करवाएगा? रेटिंग करवाएगा मतलब क्या? उसका रिस्क को एनालिसिस करके वो रेट करता है। कैसे करता है आई विल टेल यू, लेकिन क्यों करवाएगा? सोच के बताओ, हाँ? सोच के बताओ। क्या पर्पस है? क्यों कंपनी खुद से चाहता है कि अपना एक क्रेडिट रेटिंग कर ले? वाई? डोंट मार्क योर अटेंडेंस नाउ। किसी को कोई आइडिया है? और आई विल टेल। मनी? मैम ताकि कोई भी इन्वेस्टर पर रिस्क पैसा बेयर इन्वेस्ट करने के लिए करने से प्रॉफिट पहले और लॉस। रेट देख ले। अच्छा, वन बाई वन, वन बाई चूज वन। कर ले। श्रेया बोल रही है, उसके बाद सुधीर। ओके, यस श्रेया, क्या करने के लिए? मैम पहले रिस्क एनालिसिस रिस्क एनालिसिस करने से पहले करें कि योर हम यहाँ वॉइस पे इज इन्वेस्ट क्रैकिंग। करेंगे तो मेरा पैसा। योर वॉइस इज क्रैकिंग। श्रेया, अगर लिखना है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में तुम अपना आंसर लिख सकती हो। आई विल सी फ्रॉम देयर, क्योंकि तुम्हारा वॉइस क्रैक कर रहा है। सुधीर? यस सुधीर। यस मैम। मैम प्रॉफिट और प्रॉफिट के बारे में सर मैम जानने के लिए, प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है और रिस्क बेयर करने के लिए मैम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। प्रॉफिट जानने के लिए देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो हायर किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आके उसको एक रेटिंग करेगा। एंड दैट रेटिंग क्या सिग्निफाई करता है? वो रेटिंग सिग्निफाई करता है व्हाट इज द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद द कंपनी। ठीक है। जैसे ए प्लस, तुम लोग को भी ग्रेड मिलता है, तुम लोग भी एग्जाम देती हो तो यू गेट अ सीजीपीए ओवरऑल। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग को भी कैसे निकाला जाता है ये सब बहुत डिटेल्स में है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आई विल टीच यू। लेकिन अभी जान लो, जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो, यू आर गेटिंग, somebody is getting A plus, somebody is getting A, somebody is getting B, somebody is getting C, like that। ये क्यों ग्रेडेड हुआ है? अब हम लोग अगर तुम्हारे रिजल्ट देखेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स रिजल्ट देखेंगे, या अल्टीमेटली मानो फाइनल ईयर में जाके तुमको रिजल्ट मिल रहा है, यू गेटिंग अ प्लेसमेंट, तो वो कंपनी आके तुम्हारा वो सारा चीज देखता है, ग्रेड कितना है। तो ग्रेड से उसको क्या पता चलता है? तुम कितना जानते हो, तुम कितना सीरियस हो, सिंसियर हो, तुम्हारा एग्जाम कितना अच्छा हुआ है, परफॉर्मेंस इन योर। कौन सा पार्ट में वीक है और कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, ये सब भी देखने के लिए। यस, वेरी गुड। अगर मानो कौन से में तुमको ए प्लस मिला है, तो कंपनी एट ए क्लास समझ जाएगा कि तुम्हारा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है। समझेगा? अब देखो, ये कंपनी भी वही चाहते हैं, उन लोग को पैसा चाहिए, दे वांट मनी फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से मनी उठाने के लिए, शम्मी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
तो उसमें क्या होता है, कंपनी को पैसा चाहिए फ्रॉम द मार्केट। दैट मीन्स दे वांट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी। इन्वेस्टर्स इतना आसानी नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स को एश्योर करना पड़ेगा कि अगर वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें, दे विल गेट अ सेफ एंड सिक्योर रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, है ना। वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है डूबने के लिए तो नहीं, डेफिनेटली टू गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न। उसका अच्छा होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर रिटर्न होना चाहिए। ये एश्योरेंस दिलाने के लिए कंपनी अपना रेटिंग करवाते हैं फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे, बहुत सारा फैक्टर्स उसमें आते हैं। जैसे जैसे मैम कंपनी, कॉलेज कराता है मैम। हाँ कॉलेज का भी देखो, इसमें रेटिंग में भी हम बता रहे हैं। कॉलेज का नैक, नैक जो आ रहा है, ये नैक क्या है, अभी गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है आई थिंक 2021 तक सारे कंपनीज का, सारे कॉलेजेस का नैक रेटिंग मिल जाना चाहिए। क्यों किया है, सो दैट जैसे तुम लोग का भी है ये रेटिंग है, उसमें बहुत सारा फैक्टर्स आएंगे। एक एक फैक्टर्स के अंदर में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचिंग लर्निंग उसमें कैसे हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी है, स्टूडेंट्स का क्वालिटी कैसा है, ये सारा फैक्टर्स के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स उनको दिया जाएगा। वो सारा पॉइंट्स, जैसे तुम लोग का भी है क्रेडिट है, मार्केटिंग रिसर्च उसका क्रेडिट इतना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका रेटिंग इसका क्रेडिट इतना है। क्रेडिट मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फैक्टर या वेटेज, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है, किसका कितना है। अगर 5 किसी का है क्रेडिट, मतलब उसका इंपॉर्टेंस उतना, वेटेज उतना है। ठीक है, तो नैक में भी सेम थिंग है, सारा डिफरेंट फैक्टर्स देखा जाता है, सबका कितना क्रेडिट है, मतलब वेटेज कितना है, दैट वेटेज विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्कोर। सिमिलरली डिफर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोर इतना 80 आया है तुम्हारे आईएसएम में, ठीक है, उसका अगर रेटिंग सपोज उसका वेटेज वहां पे रहेगा, अगर 5% वेटेज है, 10% वेटेज है या 50% वेटेज है, तो दैट विल गेट मल्टीप्लाइड। ऐसे ही करके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली उसको ऐड कर देना है, करोगे तो एक ओवरऑल स्कोर आएगा, एकदम सिमिलर लाइक योर रिजल्ट कैलकुलेशन। स्कोर आएगा और बोलेगा यहां से यहां तक स्कोर मिला है तो इसको A+ मिलेगा, यहां से यहां तक स्कोर आया है तो इसको A मिलेगा, ऐसे करके। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी कंपनी का क्या करते हैं, कौन उसके मैनेजमेंट में है, उस मैनेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कंपनी अच्छा करेगा, प्रॉफिट करेगा कि लॉस करेगा। देन उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, ठीक है, ये सारा चीज, बहुत सारा फैक्टर्स है, सभी का फैक्टर्स पहले निकाला जाता है, कितना स्कोर हो रहा है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके दे विल गेट अ ओवरऑल स्कोर। अब वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करता है, सबसे हाई स्कोर जैसे होता है AAA, क्रिसिल यूज करता है इसको, ठीक है, क्रिसिल यूज करता है, AAA हो गया, देन 2A हो गया, देन 1A हो गया, उसके बाद BBB हो गया, ऐसे ऐसे करके। आई विल शो यू दैट चार्ट, वो भी है उसमें। उसके हिसाब से जैसे कोई एक कंपनी है, दो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग हुआ है, किसी कंपनी में सपोज AAA है, किसी का BBB है। अब इसका मतलब क्या है, तुम एज एन इन्वेस्टर कैसे समझोगे, AAA जिसका है, जिसका स्कोर ज्यादा है उसका रिस्क कम है, ठीक है, जिसका BBB है, BBB मतलब नीचे है, उसका रिस्क ज्यादा है। सिमिलरली किसी किसी को मिल सकता है, डी किसी को मिल सकता है, डी फॉर डिफॉल्ट, मतलब तुम अगर एज एन इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा जो है वो डिफॉल्ट हो सकता है, पेमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट में डिफॉल्ट, कंपनी तुमको नहीं पे कर सकता, ये भी है। तो ये सारा चीज जैसे ही क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग दे देगा, यू एज एन इन्वेस्टर इट विल बी इजियर फॉर यू, तुम जाओगे और उस रेटिंग को देखोगे, उसके हिसाब से यू विल चूज योर कंपनी कि यहाँ इसका डिवेंचर मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। आई वांट आंसर्स यस फ्रॉम मैम। यू, यस मैम। ठीक है। तो ये हुआ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के बारे में हम लोग कर रहे थे। अच्छा अब बताओ तो
इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? प्रेफरेंस शेयर्स एंड, अच्छा रुको हर्ष, रुको, लेट मी आस्क अदर्स। आई नो हर्ष नो। जुगनू, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंसेस है? आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी तुम लोग पढ़े होंगे ना। जुगनू, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो जुगनू कहाँ चली गई? लगता है लगा के चली गई क्या? देन दिव्या, एरम, 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 हेलो हेलो। Ma'am, your voice is breaking up. अरे Sorry, I बाप can't रे, able to hear you. योर वॉइस इज क्रैकिंग। हेलो, Yes, ma'am. Hello. क्यों ऐसा हो रहा है? हेलो, Ma'am, network issue. okay, can you tell the one difference between the equity share and preference share? One difference I want from everyone. You can put it in the chat box. Iram, you can type it in the chat box. Okay, ma'am. Then हाँ वहीं पे लिख दो, इट्स बेटर। म्यूट कर लो, बहुत खराब आ रहा है नेटवर्क। देन हर्ष, हर्ष दियो आर्या, हर्ष, हर्ष दियो आर्या दिखा रहा है यहाँ। हेलो। हाँ तुम्हारा आ रहा है वॉइस। हाँ मैम, इक्विटी शेयर्स में मैम आप कंपनी से डायरेक्ट वो उसके एक पार्टनरशिप टाइप का हो जाता है, आप उसका 10% शेयर 20% शेयर खरीद देते हैं मैम। क्योंकि इक्विटी शेयर में आपका वो डिपेंड जो होता है ना, वो रिटर्न वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है कंपनी के, और प्रेफरेंस शेयर में मैम डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, देखो पहला इम्पोर्टेंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर, उसका नाम क्यों दिया गया है? कोई बोल प्रेफरेंस सकता? शेयर को मैम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को नहीं कर सकते किसी में कन्वर्ट। हाँ ठीक है, वो तो कन्वर्टेबल का बात है, बट प्रेफरेंस शेयर क्यों बोला है? व्हाई द प्रेफरेंस वर्ड इज यूज्ड? क्योंकि जब मैम डिविडेंड पेमेंट प्रेफरेंस का शेयर बारी का आएगा, मैम रेट फिक्स्ड होता है। हाँ ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में रेट फिक्स होता है, इक्विटी शेयर में रेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन नहीं उसको होता। प्रेफरेंस शेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेफरेंशियल राइट्स पेमेंट होता है का मैम। डिविडेंड पेमेंट की बारी आएगा तो पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। वोटिंग का राइट मिलता है मैम। मैम डिविडेंड वोटिंग राइट पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इन केस अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी करता है तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है डिविडेंड। होता है मैम, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रियांशु इज करेक्ट। यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसीलिए प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड क्या होता है, इन लोग को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, दैट्स व्हाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब देखो, सपोज एक कंपनी ने एक चीज, किसी ने कुछ गलत बोला, लेट मी क्लियरिफाई दिस। देखो, जैसे ही शेयर होल्डर्स का क्या है, शेयर्स हो रहा है, वेदर इट इज प्रेफरेंस और इक्विटी, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द मैम कंपनी। मैंने आंसर दे दिया चैट में। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेट मी चेक। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स the foundation of a company, while preference share gives shareholders. I'm not getting what you are writing, Eram. मतलब समझ में नहीं आ रहा है।
Equity shares is the are the foundation of okay, let me clarify. ठीक है, important जगह है ये, पहले देख लो। कंपनी को अगर कैपिटल या फंड उठाना है, ठीक है, 2 ways are there। क्या? एक तरीका ये है बोरोड फंड उठाना, दूसरे से खाली बोरो कर लेना है। दूसरा क्या है? शेयर्स इशू करना। ठीक है, अब देखो जैसे ही बोरोड फंड अगर कर रहा है कहीं से भी, कहीं से उधार लेगा, दिस विल बिकम, एरम म्यूट कर दो प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारे तरफ से। यस, थैंक यू। अगर बोरो करता है कहीं से तो दिस विल बिकम अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। ठीक है, कंपनी के लिए वो लीगल ऑब्लिगेशन है। जो भी फंड उसने बोरो किया है फ्रॉम द मार्केट, अगर उसको पैसा इंटरेस्ट चुकाता नहीं है, दैट पर्सन और द कंपनी कैन मूव टू द कोर्ट एंड मेक अ केस अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी। कर सकता है, लीगल ऑब्लिगेशन है ये। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर वो शेयर अपना इशू करता है, करके पैसा उठाता है। शेयर जब इशू कर रहा है, इट कैन बी 2 types, that is preference shares as well as equity shares, but in the both the cases it is not a legal obligation for the company। कंपनी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन वो नहीं है। दैट मीन्स अगर कंपनी प्रॉफिट भी करता है या लॉस भी करता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको डिविडेंड पे करना है। प्रेफरेंस के लिए भी वो है, दोनों के लिए डिविडेंड पे होता है, बट दैट पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। Whereas अगर उधार ले रहा है तो पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। क्लियर हुआ? अब देखो, प्रेफरेंस अब इक्विटी, ये दोनों के नीचे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अब अगर ऐसा होता है कि सपोज दिस इज 2020 2018 में किसी कंपनी ने लॉस हुआ, लॉस होने के बाद भी अगर किसी ने बाहर से उधार लिया है तब भी उसको इंटरेस्ट देना है। Whereas प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकता है, देगा नहीं, क्योंकि वो लॉस किया है, बोल देगा कि मैंने लॉस किया है इसीलिए आई विल नॉट पे द डिविडेंड। और इक्विटी का भी वही है। 2019 में कंपनी ने अगेन लॉस किया। ठीक है, ध्यान से सभी सुनो, 2019 में अगेन कंपनी मेड अ लॉस, तब भी उसको जो इक्विटी बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट देना था, बैंक लोन हो गया, इंस्टीट्यूशन लोन हो गया, या जो भी उस नेचर का है, अगर उसने उधार लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट उसको चुकाना है 2019, लेकिन वो फिर से डिविडेंड स्किप कर सकता है। कमिंग टू 2020 के एंड में जब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है एट 31 मार्च, उस टाइम देखा गया कि कंपनी ने कुछ प्रॉफिट बनाया, अच्छा ही प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट विल बी पेड। ये तो पहले भी पे हो रहा था, 2018, 19, 20, ये तीनों साल में इंटरेस्ट पे हो गया फॉर द बोरोड फंड। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर? इस बार क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है तो दोनों को ही डिविडेंड देगा वो लोग। ठीक है, नहीं देगा तो शेयर होल्डर भी नाराज हो जाएंगे, उन लोग को भी खुश रखना है ना, दे आर ऑल्सो ओनर। अगर इक्विटी ओनर से प्रेफरेंस शेयर्स का हक बनता है, तो अब क्या करेंगे? कंपनी 2020 में 2018 का जो डिविडेंड पे करना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, विच वॉज फिक्स्ड है, सपोज 10% दे रहा है, तो 10% डिविडेंड जो उसका ऑलरेडी मिलने वाला था लेकिन कंपनी ने नहीं चुकाया टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो पहले पेड होगा। फिर 2019 का डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स वो फिर होगा। नेक्स्ट 2020 का डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर्स वो पे होगा। ये तीनों साल का डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे होगा पहले। ठीक है, क्लियर? पे होने के बाद उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा रहेगा, वो हिस्सा देन विल गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इन 2020। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाता है ओनर्स ऑफ रेसिड्यू, क्योंकि वो ओनर्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट, whereas equity shareholders are owners of the company, they have the voting right। अब ओनर है, मालिक है, जिसको दूसरे लोग को है उसको पहले देना चाहिए, है ना।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसलिए प्रेफरेंस बोला जाता है। जब भी डिविडेंड देना है, डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज आल्सो क्यूमुलेटिव इन नेचर। ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब वही है 2018 वाला होगा, 19 साल का दिया जाएगा, 20 का दिया जाएगा, तीनों साल का उसको पहले क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जितना बचेगा वो पे किया जाएगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन है? और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाएगा दैट इज आल्सो नॉट फिक्स, दैट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो वो लोग हर साल मीटिंग करके एक डिविडेंड पॉलिसी बनाया जाता है सो दैट द डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमम, कितना देना है और कितना रिटेंशन करके रखना है अपना कंपनी का फर्दर ग्रोथ के लिए, दैट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और उसके हिसाब से क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके हिसाब से वो डिविडेंड पे किया जाता है टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सो इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट इज नॉट फिक्स। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यस, एनी क्वेश्चन? क्लियर है मैम? क्वेश्चन है? क्लियर है ना? फर्दर मैं पूछूंगी तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। Okay, it's 11:43 right now. I am giving you an attendance link. ठीक, चैट बॉक्स पे देखो, एक अटेंडेंस लिंक तुम लोग को मैंने डाल दिया है। अभी से तुम लोग उसी में अटेंडेंस भर दो। Five minutes time I am giving you so that you can fill your attendance. अटेंडेंस लिंक सबको मिला है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम डन। उसी में भर दो। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने 3 डिजिट मांगा है, सो 3 डिजिट से देना है पूरा और नहीं देना है। बार बार साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। मैम बार बार साइनिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो तुम लोग किसी भी अकाउंट में साइन इन रहोगे ना? सेटिंग से जाकर अकाउंट वाले पोर्शन में कॉलेज वाला ईमेल ऐड कर दो, हो जाएगा। चेंज कर लो। ऐसे भी रेस्ट्रिक्शन हटाया हुआ है, तुम अपना पर्सनल से भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। अरे सबसे पहले जीमेल से भी कर सकते हो। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद क्रोम में पेस्ट करो, या तो ऐसे डायरेक्ट ब्राउज़र में चैट, खुल रहा है। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में चले जाओ, वहीं पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म विल ओपन। मैम क्रोम में नहीं, वो ब्राउज़र में खुलता है, जहाँ का अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहता है मैम। हाँ तो एक्टिवेट तो होना चाहिए ना, तुम लोग तो फोन में कर रहे होंगे, तो किसी ना किसी का तो अकाउंट में तुम लोग। ब्राउज़र में अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहता है, वो क्रोम में रहता है मैम। वो वहाँ से कॉपी करेंगे तो क्रोम में चल जाएगा। अच्छा, जैसे भी करना है कर लो। क्रोम इज ऑल्सो अ ब्राउजर। अगर तुम दूसरा कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो। नहीं हो रहा। मैम वो डिफॉल्ट सेटिंग का बात कर रहा है। डिफॉल्ट सेटिंग होता है ब्राउजर में बना हुआ जो ज्वाइन करने से पहले स्विच है। अकाउंट का ऑप्शन आता है ऊपर में राइट में, वहां से स्विच अरे अकाउंट उतना करें। कुछ नहीं करना है हाँ, जो करना है करो, देयर इज नो इश्यू। हम भी तो उसी में क्लिक करे तो मेरा खुल जा रहा है अचानक से, तुम लोग को कैसे नहीं खुल रहा? आ गया।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन यू डू वन थिंग, जिसका प्रॉब्लम हो रहा है बाकी का नहीं, जो प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना इशू लिखो क्या है और चैट बॉक्स पे अपना नाम डाल दो, नाम, सेक्शन एंड 3 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं, वेट करो, अभी तो 46 ही हो रहा है। तुम लोग का तो सेकंड हाफ में भी क्लास नहीं रहता, इतना कम क्लास है। क्या रेहान का क्या हो गया? नेक्स्ट क्लास तो नहीं होगा? नेक्स्ट क्लास क्या है? SAPM। एसीपीएम का 7 या 8 से होगा मोस्ट प्रोबेबली। हम साइन इन बार बार आ रहे हैं, तो साइन इन करो ना। साइन इन करने पे भी नहीं हो पा रहा। अरे साइन, तुम्हारा कोई भी अकाउंट में साइन इन करना होगा, अदरवाइज तुम्हारा साइन इन नहीं होगा तो मेरा कहाँ भी से यही होगा? ये तो प्रॉब्लम आ मेल रहा से, है। गूगल से है, ये जीमेल का है ना। साइन इन किया हुआ है ना, साइन इन मेरा किया हुआ है पहले से, फिर भी नहीं आ रहा। हसन लिंक कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करो ना, हो जाएगा तुरंत। लिंक कॉपी करके क्रोम में डालो। कर रहे हैं भाई, वो करने के बाद साइनिंग आ रहा है, वो कर रहे हैं तो पासवर्ड मांग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है सही। अरे पासवर्ड तुम्हारा अकाउंट का पासवर्ड होगा, तुम अपना पासवर्ड डालो, अपना ईमेल डालो, डाल के साइन इन कर जाओ। मैम क्रोम से जाकर कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्रोम में तो डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ देखो, लिंक पे क्लिक करने से नहीं हो रहा है। नो मैम, साइनिंग मांग रहा है। तो साइन इन करो, तुम्हारा जीमेल का क्या अकाउंट है वो डालो। साइनिंग करने पे भी नहीं हो रहा है। अच्छा, मेरा हो गया। देख लो, आज फर्स्ट डे, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैम बोल रहे थे क्रोम से कर दिया है। हुआ ना? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही करके लोग, बाकी लोग भी करो, जिसका प्रॉब्लम हो रहा है क्रोम में भी कर दो, क्योंकि अलग से अटेंडेंस देने से दिक्कत है कि छूट भी जा सकता है, बोल रहे हैं। आज तो कम ही परसेंट होगा, आई विल सी स्टिल, और जिस टाइम पे मैंने बोला है उसी टाइम का अटेंडेंस विल बी काउंटेड। क्लास भी हो जाएगा, उसके बाद भी तुम लोग इसको कोशिश करोगे थोड़ा, ठीक है? कैसे क्या, क्यों नहीं हो रहा है ये एक बार ट्राई कर लेना, अदरवाइज एवरी डे यू विल फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ऑल द क्लासेस। हो सकता है फोन में ही कुछ सेटिंग का कुछ जरूरत है। हो गया है सबका अटेंडेंस? यस मैम। यस मैम। चैट बॉक्स में डाल दिया ना। रेहान, क्यों चैट बॉक्स में क्यों डाले हो? उसमें नहीं हो रहा है? नहीं हो पा रहा मेरा, फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा मैम, बहुत बार ट्राई किया। ठीक है, बट देख लेना, एवरीडे दिक्कत हो जाएगा, फिर मुझे भी वहां से मैं डेटा लूंगी, फिर यहाँ से भी मुझे चेक करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए भी रिस्क है, कभी अगर छूट गया मैं तो ले लूंगी, बता अदर फैकल्टीज का भी छूट सकता है, इसीलिए सेटिंग कर लो कि वो ठीक ठाक से हो जाए। ओके मैम, कर लेंगे आज भर। हाँ देख लेना, सबका हो गया है, जिसका हो गया है यू कैन लीव नाउ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मुझे लगा तुम लोग 2 मिनट में कर लोगे और उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, आज फर्स्ट डे, बहुत टाइम भी लगा लिया अटेंडेंस लगाने में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ,
मैम यस्टरडे बाय मिस्टेक गलती से मैंने अपने रोल नंबर क्लास से डाल दिया था। इट वाज 131 बट एक्चुअली इट इज 096। अब यस्टरडे गलती कर दियो तो वो गलत ही ना चला गया। एक्चुअली मैम रजिस्ट्रेशन नंबर आई थॉट इट वाज लाइक द रोल नंबर जो हमारा था 131 या 132 ठीक है, जो तुम होता एक था। काम करो, आज चैट बॉक्स में लिख दो, डेट लिख दो, कल का गलती हुआ है और करेक्ट वाला लिख दो। ठीक है, कल का ओके डेट मैम। डाल दो और ओके करेक्ट वाला आज एंट्री कर दो। ठीक ओके है, मैम। अटेंडेंस हो गया सबका कंप्लीट? मैम एक चीज पूछना था कि वो जो ओजेटी वाला चीज है वो ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन का भी हो जाएगा? ऑनलाइन तो ऐसे भी इंटर्नशिप वगैरह तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ओजेटी अभी तो तुम लोग को नहीं करना है। इस बार लगता है 8 वीक्स का है ना, ओजेटी ऑन रिटेल होगा। रिटेल 8 वीक्स का होगा। तो अभी तो फिलहाल पढ़ाई होगा, उसके बाद देखो गवर्नमेंट का क्या है। अगर रेस्ट्रिक्शन हट जाता है तो तुम लोग तो ऑफलाइन जाके कर सकते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो, तो वहां जाके कर सकते हो। किसी भी रिटेल में चले जाओगे, रिटेल सेक्टर जैसे बिग बाजार हो गया, मॉल हो गया, कोई भी दुकान रिटेल जो भी है उसमें यू तो मैम कैन उसके डू लिए तो इट। टाइम मिलता है ना? हाँ हाँ, टाइम दिया जाएगा तुम लोग, ठीक इसीलिए है। सिलेबस हम लोग पहले तुम लोग का कवर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म, ओके चलो, बाय।
हैं।